नमः संस्कृताय बच्चों, मैं राकेश कुमार BSR मैथ्स ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। हम संस्कृत के संधि के बारे में पढ़ रहे थे और हमने संस्कृत के संधि के फर्स्ट पार्ट स्वर संधि में से हमने यण पढ़ लिया है और दीर्घ पढ़ लिया है। आज हम नेक्स्ट पार्ट गुण संधि की चर्चा करेंगे। ठीक है, कि गुण संधि में होता क्या है, क्या बनता है, कैसे बनता है, वो सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे और क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको मैंने कल बोला था कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण मैं आपको करने के लिए दूंगा, तो वो आप घर पे करना। अगर आपने उनको हल कर दिया तो आपको संधि समझ में आ गई। संधि समझने से ज़्यादा याद रहती है। अगर आप उसका रट्टा लगाओगे तो वह समझ में भी नहीं आएगी और काफ़ी दिनों तक याद भी नहीं रहेगी, एग्जाम तक आप भूल जाओगे उसको। ठीक है, तो हम स्वर संधि के तीसरे पार्ट गुण संधि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गुण संधि की। ठीक है, किसका पार्ट है ये? स्वर संधि का। स्वर संधि का पार्ट है गुण संधि। क्या होता है गुण संधि में? देखिए, गुण मीन्स क्या होता है? एक तो गुण होता है किसी में अवगुण, सगुण, निर्गुण, वो वाले। ठीक है, एक गुण होता है जो आप मैथ में काम में लेते हो, जिसको गुणा बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो मल्टीप्लाई। क्या बोलते हो? मल्टीप्लाई। जैसे हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 6। मतलब था कुछ और इधर था कुछ, बन गया कुछ नहीं आई। वैसे ही गुण संधि में ए के साथ ई जोड़ेंगे तो बन जाएगा ए। था कुछ, इधर भी और कुछ था और बन गया कुछ नहीं आई। तो आपको लिखना तो यहाँ प्लस ही है, लेकिन आप गुण नाम से गुणा याद रख सकते हो कि ए और ई का गुणा हुआ था तो हमने ए बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। अगर याद ना रहे तो ऐसे कर लेना, वरना याद रहे तो इसके नियम से याद कर लेना। ठीक है, जो रूल्स हैं इसके वो याद कर लेना। देखते हैं गुण संधि में होता क्या है। सीधा बता रहा हूँ कि ए या आ, ए या आ, इन दो स्वरों के बाद ई या ई आ जाए। ठीक है, ए या आ, इन दोनों स्वरों के बाद ऊ या ऊ आ जाए और फिर से ए या आ, इन दोनों स्वरों के बाद री या री आ जाए, फिर से ए या आ, इन दोनों स्वरों के बाद लरी आ जाए। लरी संस्कृत में दीर्घ नहीं होता, ह्रस्व ही होता है, इसलिए लरी का एक ही भेद मिलता है। लरी आ जाए तो क्या बनता है? ए के बाद ई आ जाए या ई आ जाए, आ के बाद ई आ जाए या ई आ जाए, तो क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। बच्चों, ए नहीं बनता। ठीक है, ए लिखा जाता है ऐसे। ये ए होता है, ये ए होता है। तो ए या आ के बाद ई या ई आ जाए तो क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, वैसे ही ऊ या ए या आ के बाद ऊ या ऊ आ जाए, मतलब ए के बाद ऊ आए या ऊ आए, वैसे ही आ के बाद ऊ आए या ऊ आए तो बनेगा क्या? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, ए के बाद री आ जाए या री आ जाए, या आ के बाद री आ जाए या री आ जाए तो बनेगा क्या? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर। वैसे ही ए या आ के बाद री आ जाए तो क्या बनेगा? अल बनेगा। अल। ठीक है, इसमें र और ल हलंत वाले होंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, कि ए या आ के बाद ई या ई आ जाए तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ए या आ के बाद ऊ या ऊ आ जाए क्या बनेगा?
ओ बनेगा। ए या आ के बाद री आ जाए क्या बनेगा? अर बनेगा। ए या आ के बाद री आ जाए क्या बनेगा? अल बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके उदाहरण देखते हैं कैसे बनता है। राका प्लस ई से है क्या बनेगा? आ गया। राका के अंत में क्या है? आ गया और शुरुआत में क्या आ गया? ई आ गया। तो आ और ई मिलकर क्या बन जाएंगे? ए बन जाएंगे। देखते हैं, बाहर निकालेंगे तो राक प्लस आ प्लस ई से है। अब देखिए, आ के बाद ई आ गया, आ के बाद ई आ रहा है तो क्या बन जाएगा? इन दोनों का ए बन जाएगा। तो आ और ई का क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। राक प्लस ए और इधर शह बच गया। ठीक है, अब कै हलंत वाला है यानी अधूरा है, स्वर की मात्रा नहीं है, तो क्या होगा? ए की मात्रा कै में आ जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगा? रा के और शह, रके से। ठीक है, राका प्लस ई से है, रके से है। रके से का अर्थ भी चंद्रमा होता है। ठीक है, राका मतलब रात होती है। रफ कर दूं, राका प्लस ई से है क्या बनाया हमने? रके से। एक और उदाहरण देखते हैं इसका। देव प्लस इंद्र है। ए के बाद ई आ गई, क्या बनेगा? ए बनेगा। देव के अंत में क्या है? वर्ण विच्छेद करेंगे तो ए निकलेगा और इंद्र के शुरुआत में ई है तो ए और ई मिलकर क्या बन गए? ए बन गई। तो देव प्लस ए प्लस इंद्र क्या बन जाएगा? देवेंद्र है। ठीक है, समझ में आया? देव प्लस ए प्लस इंद्र है, देवेंद्र है। समझ आया? देव प्लस इंद्र का क्या बनता है? देवेंद्र बनता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ए या आ के बाद उ या उ आ जाए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, पर प्लस उपकार है, पर प्लस उपकार है। देखिए, ए के बाद उ आ गया, पर के अंत में क्या है? ए है और उसके बाद क्या आ गया? उ आ गया। दोनों को बाहर निकाल लेते हैं दोनों शब्दों से। ए के बाद उ आ गया, बनेगा क्या? ओ बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ओ। पर प्लस ओ प्लस पकार है। यहाँ रह लंत वाला तो ओ की मात्रा आ जाएगी, परो प्लस पकार, परोपकार है। ठीक है, हमने बनाया पर प्लस उपकार। पर के अंत में ए है और सामने आ गया उ, तो ए और उ का बन जाता है ओ। तो पर प्लस ओ प्लस पकार है, परोपकार है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं अर्क। पर प्लस उपकार है का हमने क्या बनाया? परोपकार है। अब ए या आ प्लस री या री का देखते हैं क्या बनता है? अर बनता है। कैसे बनता है देखिए, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। सप्त के अंत में क्या है? ए है
बाहर निकालते हैं इसको, सप्त प्लस ए प्लस री, री को भी हमने बाहर निकाल लिया, प्लस शी। तो ए और री साथ में आ गए, ए के बाद री आ गया, बनेगा क्या, अर। तो ए और री का क्या बन जाएगा, अर। सप्त प्लस अर प्लस शी, ठीक है, सप्त प्लस अर प्लस शी। अब ए में से सॉरी तय में से ए निकाल लिया था, तो तय हलंत वाला बच गया। तो ये जहाँ जो अर बना, इसका ए वापस किस में आ जाएगा, तय में आ जाएगा। और ये रह है, ये अधूरा है, तो ये शी के सिर पर चला जाएगा। तो बनेगा स प त सी, सप्तर्षि। ठीक है, क्या बनेगा, सप्तर्षि। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए या आग के बाद री आ जाए। ठीक है, तो क्या बनता है, अल बनता है। देखिए, तब प्लस लृकार है, तब प्लस लृकार है, क्या बनेगा, तब में अंत में क्या है, तब के अंत में है ए। ठीक है, प्लस लृ आ गया और कार है, ए और लृ मिलकर क्या बनेंगे, अल बनेंगे। ठीक है, क्या बन रहा है, अल बन रहा है। तो तव प्लस लृ प्लस कार्य का बन जाएगा तव प्लस अल प्लस कार है। ठीक है, ए और लृ बनकर क्या बने, तव प्लस अल प्लस कार है। अब देखिए, वह हलंत वाला है, वह कैसा है, हलंत वाला है। वह में ए जुड़ जाएगा, ल भी हलंत वाला है, तो ल कै की गोद में बैठ जाएगा। तो इसका बनेगा, यहाँ बना रहा हूँ, तय वह में ए आ गया, वह पूरा हो गया, ल आधा है तो कै की गोद में चला जाएगा और बन गया तवल कार है। ठीक है, समझ में आया, तय वह ल कार है, तवल कार है। ठीक है, ये अपनी गुण संधि पूरी हुई। अब देखिए, हमने गुण संधि में पढ़ा है कि ए या आ के बाद ई या ई आ जाए तो ए बन जाता है, ए या आ के बाद उ या उ आ जाए तो ओ बन जाता है, ए या आ के बाद री या री आ जाए तो अर बन जाता है, ए या आ के बाद लृ आ जाए तो अल बन जाता है। तो राका प्लस ईसय का राकेशय बना, वैसे राजा प्लस ईसय का राजेशय बनेगा। ठीक है, और पर प्लस उपकार है का परोपकार है बना, सप्त प्लस ऋषि का सप्तर्षि बना, और तव प्लस लृकार का तवल कार्य बना। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला था कि आज आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे जो आप खुद करोगे, तो मैं यहाँ पर कुछ 5 या 7 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप उसको करना और उनका क्या बनता है वो बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इसका ये बना था, और समझ में ना आए तो फिर पूछना कि सर ये कैसे बना, या फिर क्यों बना, या फिर बना क्यों नहीं। ठीक है, पहला है परी प्लस अटना, दूसरा है महा प्लस उदय है, तीसरा है लृ प्लस आकार है। ठीक है, चौथा है, पहला है परी प्लस अटनम, दूसरा है लृ प्लस महा प्लस उदय, तीसरा है लृ प्लस आकार है, लृ प्लस आकार है। ठीक है, और नेक्स्ट है मधु प्लस अरिही। ठीक है, उसके नेक्स्ट है उप प्लस इंद्र है।
ठीक है, आप इनको करना, और न हो या फिर समझ में ना आए कि ये क्या बनेगा, इसका क्या बना, तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जय हिंद।